हेलो दोस्तों, तो स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक सोल्जर में। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपसे बोल रखा है कि जिस दिन मार्केट क्लोज रहेगी उस दिन हम अब क्या करेंगे, आपको दो वीडियो जो है, एक तो टेक्निकल वाला, टेक्निकल एंड साइकोलॉजी वाला, ये दो आपको वीडियो जो है मिल जाएंगे दोस्तों। ओके, साइकोलॉजी पे। ओके, तो जैसा कि आज मॉर्निंग में ही आपको साइकोलॉजी का वीडियो जो है आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया था, अपलोड कर दिया था। जिन्होंने देखा होगा उन्हें पता चला होगा कि हाँ, कि कैसे, मतलब मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ ना दोस्तों, आप इस चैनल पे देखना, जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो यूट्यूब पे बाकी कंपेयर कर लेना। अगर कहीं इस लेवल का आपको कंटेंट प्रोवाइड हो तो इस चैनल को क्या कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं। ओके, छोड़ दे सकते हैं, देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ओके, अगर आपको ऐसा कहीं, ये दोस्तों जो है, जो मैं खुद मतलब ट्रेड करता हूँ, जो भी मैं जैसे मैंने ट्रेडिंग सीखी वो सारी चीज़ें आपको लोग इसका पैसा चार्ज करते हैं दोस्तों। मैं क्या करता हूँ, ये चीज़ें आपको फ्री में अवेलेबल हो रही हैं, इसलिए दोस्त इसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो आप लोग। ओके, तो दोस्त इसको देखो और सीखो दोस्त, वैल्यू करो कि आपको इतना वैल्यूएबल जो कोर्स है वो फ्री में दिया जा रहा है, आप उसको सीख नहीं रहे हो। ये आपकी नेगलिजेंसी है। कल को ये, अगर आप ये इन चीज़ों को इग्नोर करोगे दोस्तों, जो चीज़ें वास्तव में ट्रेडिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ें मैं पहले आपको आपके सामने ला रहा हूँ और बता रहा हूँ दोस्तों, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डिटेल में जा रहा हूँ। मुझे क्या ज़रूरत है डिटेल में जाने की, मैं इसीलिए जा रहा हूँ ताकि आप एक अच्छे ट्रेडर बनो। अगर आप सीख के करते हो तो मैंने बताया आप बहुत अच्छे कल को ट्रेडर बनोगे दोस्तों। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि आप देखो और चीज़ें सीखो, उसके बाद आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो दोस्तों। ओके, तब तक आप, जो मैंने एक सीरीज बना के चल रहा हूँ, 5 स्टॉक्स डेली आपको एनालिसिस करके दे रहा हूँ मंडे टू फ्राइडे, आप उसको देखो कंटिन्यू, उसमें इन्वेस्ट करो दोस्तों। खुद का एनालिसिस भाई करके थोड़ा इन्वेस्ट करोगे, आप बहुत कुछ 6 महीने के अंदर आप बहुत कुछ सीख जाओगे और एक बहुत अच्छे ट्रेडर कल को बनोगे। ओके दोस्तों, बट आपको पहले टाइम देना पड़ेगा दोस्तों, सीखना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि टाइम पास करके आए। अगर इसमें आप परमानेंट, आप इसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हो, बनाने की सोच रहे हो, तो ये एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है। अगर अगर आप इसको बिजनेस एज ए लाइफ टाइम के लिए आप अगर इसको मतलब इसमें बनाने की सोच रहे हो और करना चाहते हो दोस्तों, तो इससे बढ़िया मेरे हिसाब से तो कोई दूसरा बिजनेस नहीं है दोस्तों। ओके, इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से कोई इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं है। तो दोस्तों इस पे काम करना पड़ेगा दोस्तों, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। कम से कम 6 महीने से 1 साल तक आपको इतनी अच्छी मेहनत करनी है ना दोस्तों, कि आप कल को एक बहुत अच्छे ट्रेडर बनो। ओके, तो आपको 6 से 1 महीना, आप समझ रहे हो ना, 6 महीने से लेके 1 साल तक आपको देना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप इसमें टिक पाओगे। अदरवाइज इसमें दोस्तों कोई मतलब नहीं है। आपको टाइम पास करना है तो, अगर टाइम पास करने आए हो तो कोई मतलब नहीं है, आप टाइम पास करो और निकल जाओ। ओके, जो भी कैपिटल है आपके पास वो गवा दोगे यहाँ, और कोई नतीजा उसका नहीं निकलेगा दोस्तों। हाँ, अगर सच में आपने ये सोच रखा है कि मुझे इसमें लाइफ टाइम टिकना है और कल को मैं इससे ही अपना कैरियर इसमें बनाना चाहता हूँ, तो आप दोस्तों इसमें टिको और देखो और सीखो। मैंने क्या बताया, जब तक आपके अंदर लर्निंग वाला करेक्टर डेवलप नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। आपको सीखना पड़ेगा चीज़ें। ओके, तो सबसे पहले क्या बोलता हूँ आपको, कि देखो मैंने आपको बता रखा है, अपने माइंड पे काम करेगा। जो इसमें ट्रेडिंग में 90% जो है दोस्तों वो माइंड काम करता है, और 10% जो हम, जो कुछ ये टेक्निकल कैंडल स्टिक और ये चार्ट पैटर्न जो भी हम सीखते हैं, वो ओनली 10% का रोल है उसमें। इसलिए 90% पे हमें काम करना है। ओके, ये तो हम सीख ही लेंगे दोस्तों, क्योंकि आप कंटिन्यू अगर वीडियो देखोगे तो आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जबकि मैं आपको कंटिन्यू देखो, एक टॉपिक वाइज आपको टेक्निकल पे भी वीडियो दे रहा हूँ, और साइकोलॉजी जो कि माइंड पे काम करती है उस पर भी, मतलब सैटरडे संडे आपको वीडियो मिल रहा है, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो दोस्तों। लेकिन इसके लिए आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। मैं केवल आपको वीडियो बना के दे सकता हूँ, आप उसको देखोगे नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तो उस लाइफ में कोई चेंजमेंट नहीं आने वाला है दोस्तों। तो आइए आज हम टेक्निकल की, जो सबसे मैं मानता हूँ, एक जितनी भी कैंडल स्टिक पैटर्न है उनमें से सबसे एक जो पावरफुल कैंडल लगती है मुझे ना, वो उस पे बात करेंगे, और बारी बारी करके वन बाय वन हम कैंडल लिस्टिक जितने भी पैटर्न है सब पे हम वन बाय वन करके समझेंगे दोस्तों। ओके, आज जो पहली कैंडल है, आज उस पे हम बात करते हैं, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ओके दोस्तों, तो उसके पीछे की सारी साइकोलॉजी समझेंगे, क्या है, कैसे काम करती है, कब मतलब ये कहाँ पे बनती है तो काम करती है, कहाँ पे नहीं काम करती है, ये सारी चीज़ें, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, बायर एंड सेलर कैसे उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, क्या है उसके पीछे की मतलब पूरी पूरी साइकोलॉजी। तो
इन डिटेल में समझते हैं। और चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। ओके दोस्तों, हाँ पहले हम कैंडलस्टिक पैटर्न में दोस्तों जो सबसे पहली कैंडल आज हम ले रहे हैं जिसका नाम है हैमर कैंडल। ओके, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, ये कैंडल ओके पैटर्न। ओके, तो क्या है, सबसे पहले देखिए हैमर कैंडल। पहले हम ये देखेंगे कि हैमर कैंडल कैसे बनती है, कैसे उसको पहचानते हैं, चार्ट पे कैसे पहचानेंगे। तो ये सारी चीजें हम पहले इसके बारे में साइकोलॉजी पूरा जो भी इसकी थ्योरी है वो इन डिटेल में समझ लेते हैं। उसके बाद चार्ट पे भी देखते हैं ये कब और कहाँ काम करती है। ओके दोस्तों, तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे। सबसे पहले तो हम इसको आपको इसको हमने एक जो ओवरव्यू दिया था वीडियो, जिसमें इनिशियल जो मैं हमने वीडियो बनाया उसमें आपको ओवरव्यू दिया था कि ये पैटर्न कैसे होते हैं, कैसे चार्ट पे पहचानते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताई थी। अगर आप देख रहे हो तो चीज़ें आप सीख रहे होगे दोस्तों। अदरवाइज मैंने आपको बताया अगर मार्केट में टाइम पास करने आए हो तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है। आप कहीं और जाके आप अपना काम कर सकते हो दोस्तों। ओके, तो हम इसमें इन डिटेल में समझ लेते हैं और कैसे ये काम करती है, कैसे क्या इसकी थ्योरी है। ओके दोस्तों, तो ये क्या है दोस्तों, दोस्तों जब ये हैमर कैंडल बनती है इसके बारे में दोस्तों क्या है कि ये बहुत ही एक तो पावरफुल कैंडल है। ओके, पावरफुल कैंडल है। ओके, हमने क्या बताया, जितने भी पैटर्न है ना उनमें से एक ये बहुत पावरफुल कैंडल है। दूसरी क्या है दोस्तों, जैसे ये हैमर कैंडल बनती है इससे ये इंडिकेशन मिल जाता है कि यहाँ पे जो मान लिया डाउन ट्रेंड चल रहा था ना, उस डाउन ट्रेंड, ओके डाउन ट्रेंड क्या है, खत्म होने के चांस बढ़ जाते हैं। ओके, फिनिश। ओके, या ये क्या करता है, ये क्या करता है, रिवर्सल का काम करती है। ओके, ये कैंडल जहां पे बनती है दोस्तों वहां पे क्या होता है, ट्रेंड का रिवर्सल आने का संकेत देती है। दूसरा क्या होता है, ये पता चल जाता है कि ये अब जो बायर है ना वो मार्केट को, बायर मार्केट को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं दोस्तों। ओके, और जो सेलर होते हैं ना दोस्तों, इससे ये पता चलता है इसमें अब सेलर जो है वो क्या पड़ रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, वीक पड़ रहे हैं दोस्तों। ये इसके पॉइंट हैं दोस्तों। ओके, क्या है इसमें, क्या है, एक तो ये पावरफुल, बहुत ही पावरफुल कैंडल है। दूसरा ये डाउन ट्रेंड का एक खत्म होने का संकेत देती है। दूसरा क्या है, ये रिवर्सल का काम करती है। मान लिया डाउन ट्रेंड अगर चल रहा है तो ये क्या काम, जैसे जहाँ पे अगर बनती है एक, लेकिन इसमें भी कंडीशन होती है, ये बननी कहाँ पे चाहिए। ओके, ये सारी पहले कंडीशन पे भी बात करेंगे। ओके, ये इसके ये क्या है, रिवर्सल का संकेत देती है। दूसरा ये इंडिकेशन देती है कि इसमें जो है बायर कंट्रोल कर रहे हैं और जो सेलर थे वो कमजोर पड़ रहे हैं। ओके, इसके बनते हैं। अब इसमें देख लेते हैं ये कंडीशन कहाँ पे हमें ये जो है ये बननी चाहिए तब ये काम करती। ओह सॉरी, क्या है, ओके कहाँ पे इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन नंबर एक, कंडीशन नंबर एक। ओके, हाँ सबसे पहले ये देख लेते हैं हम दोस्तों कि ये इसमें इसकी पहचान क्या है। हमने आपको उस दिन बताया था, यदि आपको याद होगा, अगर पिछले लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके दोस्तों, तो क्या है वो कंडीशन दोस्तों, हमने ये बताया था आपको कि ये हमने कहा था कि ये इसमें क्या है, इसमें जो बॉडी होती है ना दोस्तों, जो बॉडी होती है वो बहुत ही छोटी होती है दोस्तों। और ये दो टाइप से, इस टाइप से अगर बिग भी होगी ना तो बिग जो शेडो बनती है वो बहुत ही छोटी बनती है। और जो इसमें ये नीचे की जो शेडो बनती है ना दोस्तों, शेडो, ये बॉडी जो बनती है ये बहुत ही कम बॉडी होती है, उससे 2 से 3 गुना तक ये क्या हो जाए, शेडो होनी चाहिए दोस्तों। तो ये एक मतलब बेहतरीन पैटर्न माना जाता है कि हाँ ये जेन्यून क्या है, हैमर कैंडल बनी है। दूसरा ये है दोस्तों, एक तो ये पहचानने का तरीका हो गया। दूसरा दूसरा ये दोस्तों, जितना स्ट्रॉन्ग टाइम पे बनेगी, मतलब अगर जैसे जितने बड़े टाइम, बिग टाइम पे बनेगी ना, उतना ही बिग टाइम पे बनेगी दोस्तों, तो उतना ही बड़ा आपको रिटर्न मिलेगा। ये उतना ही रिटर्न मतलब टारगेट देगा। ओके, उतना ही बड़ा टारगेट होगा जितने बड़े टाइम पर। अगर मान लिया जैसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, 15 मिनट पे बनी तो कुछ और मतलब टारगेट होगा। अब 5 मिनट पे बनती है तो कुछ और उससे थोड़ा सा छोटा टारगेट होना चाहिए होगा। दूसरा अगर आवरली टाइम पे बनती है दोस्तों तो ये क्या है, इन दोनों से बड़ा टारगेट मिलेगा आपको। और अगर कहीं डेली टाइम फ्रेम पे बनती है दोस्तों तो ये काफी अच्छा
टारगेट होगा। तो ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे काम करती है, ओके, क्योंकि हमें इंट्राडे में भी देखना है और ये ओके, दूसरा आवरली टाइम फ्रेम पे भी देखना है और डे टाइम फ्रेम पे, ये सारे टाइम फ्रेम कैरी करेंगे, ओके। तो ये चीज हो गई दोस्तों। अब हम चलते हैं कहाँ, अब इसको हम समझ लेते हैं, ये आपने देखा कि ये कैसे, ओके। हाँ, अब क्या करते हैं हम इसमें ये चीज समझ लेते हैं दोस्तों, कंडीशन क्या होनी चाहिए, कहाँ पे बननी चाहिए, तब हमारी जो कैंडल है वो अच्छा काम करती है दोस्तों। अगर नंबर एक, पहली बात, अगर ये कैंडल अगर मान लिया हम निफ्टी के अंदर देख रहे हैं, ओके, निफ्टी 50, ओके। इसमें क्या है, लगभग सॉरी, कम से कम 70 से 80 का मोमेंट पॉइंट मूवमेंट अगर मार्केट दे चुकी है डाउन साइड में, ओके, नीचे की तरफ, उसके बाद अगर कहीं हैमर कैंडल बनती है, अगर मान लिया 70 से 80 पॉइंट का डाउन डाउन ट्रेंड यानी डाउन मूवमेंट दे चुका है, वहां पे अगर हैमर कैंडल 5 मिनट या 15 मिनट पे अगर बनती हुई दिखती है दोस्तों, तो ये क्या है, एक अच्छा वर्क आपको अपसाइड को देखने को मिल सकता है, ओके। निफ्टी के अंदर मैं बता रहा हूँ, ओके। दूसरा दोस्तों, अगर कम से कम ये अगर इससे पहले बीच में बनती है तो कोई मतलब नहीं है, ओके, 70 से 80 पॉइंट का मूवमेंट इसने डाउन साइड में दे दिया हो। दूसरा पॉइंट ये है इसका कि ये कहीं सपोर्ट सपोर्ट पे सपोर्ट बन रहा हो, ओके, सपोर्ट आ रहा हो, सपोर्ट पे बन रही हो। सपोर्ट मतलब क्या हो सकता है, जैसे सपोर्ट जोन, ओके, सपोर्ट जोन पे बन रही हो, जिसे सपोर्ट में क्या होगा, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो सकता है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो सकता है, वहां पे कोई ट्रेंड लाइन आ रही है, वहां से हैमर कैंडल बन रही है। दूसरा क्या होता है, एक सपोर्ट जोन होता है, ओके। दूसरा क्या है, जो हम इंडिकेटर मतलब मूविंग एवरेज इसका यहाँ पे बन रही है, ओके, मूविंग एवरेज के आसपास बन रही है, ओके। तो ये कंडीशनें हैं दोस्तों इसमें। अगर यहाँ कहीं पे बन रही है और अच्छा खासा आपने 70 से 80 पॉइंट का मूव दे दिया, अगर ये सारी जो कंडीशनें हैं अगर वो एक ही सेटअप पे मिल रही है ना, तो ये क्या होता है दोस्तों, ये 5 स्टार ट्रेड हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं क्या, आंखें बंद करके मैं एंट्री करता हूँ दोस्तों। अगर ये मतलब ये सारी चीजें जो हमने बताई ये एक ही पैटर्न में, अगर एक ही सेटअप में हमें दिख जाती हैं, तो ये क्या है, 5 स्टार का ट्रेड हो जाता है दोस्तों। समझते रहना कि मैं क्या चीजें बता रहा हूँ, हैमर कैंडल कैसे काम करती है, वो बाकायदा अभी चार्ट पे दिखाऊंगा आपको। उसको तरीका मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे मान लिया कोई मार्केट ने ये मूव दिया, मार्केट ये आ रही है, ओके, ये, और यहाँ कहीं पे ये सपोर्ट आ रहा है, ये सपोर्ट कोई जोन है, ओके, ये जोन है, ओके। अभी क्या है, और नीचे से आप देखेंगे तो ये जो मूविंग एवरेज हम फॉलो करते हैं वो भी है, वो उसका भी क्रॉस ओवर हो जाए और यहीं कहीं पे इसके ऊपर ही हैमर कैंडल बन जाए, ओके दोस्तों। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ओके। यहीं कहीं पे ये छोटू सू ये हैमर कैंडल बनती हुई दिखे, एक तो ये सपोर्ट जोन है, दूसरा मूविंग एवरेज का भी क्रॉस ओवर यहाँ पे मिल जाए, और तीसरा अच्छा खासा जो हमारा 70 से 80 पॉइंट मिनिमम जो है वो मूवमेंट भी देखने को मिले, 70 से 80 पॉइंट का मूवमेंट भी डाउन साइड में, तो सारी कंडीशनें यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं। तो यहाँ पे जो कैंडल बनती है ना दोस्तों, वो बहुत ही बड़ा मतलब रिटर्न देके जाती है। हाँ, अभी इसमें ये सारी कंडीशनें हैं दोस्तों, आपको पता चल गया कि हमें कहाँ पे ये ज्यादा मतलब पावरफुल बन जाती है, ओके। एक तो सपोर्ट जोन पे बन रही है, जैसे ये कोई सपोर्ट आ रहा है और यहाँ पे कोई कैंडल क्या है, हैमर कैंडल बन गई, अच्छा खासा डाउन ट्रेड होने के बाद में, ओके। तो मिनिमम जो हमने निफ्टी के अंदर बताया 70 से 80 पॉइंट का मूवमेंट उसने डाउन साइड में दे दिया हो, ओके, तब अगर बनती है और ये सपोर्ट पे, तो ये बहुत ही अच्छा मतलब वर्क, तो ये बहुत बड़ा रिटर्न देके जाती है। तो ये जो भी डाउन साइड का मूव दिया है, तो आप देखेंगे ये पूरा क्या है, रिवर्सल आने के संकेत हो जाते हैं दोस्तों, ओके। तो बहुत बड़ा मतलब इसको फॉलो करिए। हाँ, अभी इसमें दो तीन चीजें और डिस्कस करेंगे। जैसे मान लिया हमने कोई ये हैमर कैंडल बनती है, हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, स्टॉप लॉस क्या होंगे, वो सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं एंट्री अपनी, ओके, एंट्री हम कैसे लेंगे, ओके। मान लिया हैमर कैंडल बन गई, सारी चीजें कंडीशनें फुलफिल हो रही हैं, तो हमारी एंट्री कैसे होगी। मान लिया ये कोई जोन था दोस्तों और यहाँ पे अच्छा खासा फॉल आया, उसके बाद में ये हैमर कैंडल बन गई, ओके, ये हैमर कैंडल बन गई। हमें इसमें भी अभी कंफर्मेशन का, मान लिया नीचे से मूविंग एवरेज भी आ रहा है, ओके। तो ये क्या है, 5 स्टार ट्रेड है। अगर 5 स्टार ट्रेड हो जाता है हमारा, यहाँ पे बिना आंखें बंद किए हुए मैं एंट्री कर जाता हूँ, ओके। इस यहाँ पे मैं कंफर्मेशन का भी वेट नहीं करता हूँ। हाँ, अदरवाइज क्या है, मैं कंफर्मेशन थोड़ा देखता हूँ कि हाँ अगर ज़्यादा ही डाउन ट्रेंड है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो ये क्या है,
तो उस अनुसार मैं कंफर्मेशन का ट्रेड मतलब वेट करता हूँ। अदरवाइज मैं ऐसे सेटअप अगर 5 स्टार जो ट्रेड मैं जिसको बोला हूँ ना कि तीनों चीज़ों का अगर मतलब संगम हो जाता है ना, जिसे बोलते हैं जो इलाहाबाद में नदियों का संगम होता है, वैसे अगर इन तीनों का अगर जैसे मतलब तीनों कंडीशन हमारी फुलफिल होती हैं तो ये 5 स्टार ट्रेड हो जाता है। तो यहाँ पे हम दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ये कैंडल बनाई और अगर हमें ज़्यादा ही मतलब हम कंफर्मेशन का वेट करें तो कंफर्मेशन कैंडल क्या होगी, हमारी एंट्री कैसी होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, अगली जो कैंडल बननी चाहिए, मान लिया उसने ये थोड़ा सा लो लगाया और इसके ऊपर ही इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, ओके, इस टाइप से दे दी, ओके, या इस टाइप से बन गई। अभी क्या है, हैमर का जो हाई था ना, हैमर का हाई, हैमर वाली जो है हाई कैंडल है, उसके ऊपर अगली कैंडल क्लोज होनी चाहिए दोस्तों, ओके। जब अगली कैंडल बनेगी दोस्तों वो इस टाइप से मतलब स्ट्रॉन्ग, तो यही हमारी क्या है, एंट्री हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी, ओके। और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ना दोस्तों, ओके, स्टॉप लॉस, तो जो हैमर कैंडल का लो था ना वो हमारा क्या है, लो ऑफ दी हैमर कैंडल, लो ऑफ हैमर, ये हमारा क्या हो गया, एसएल हो गया, स्टॉप लॉस। बस आप देख सकते हैं, एक तो ये नीचे से सपोर्ट आ रहा था, मूविंग एवरेज एंड सपोर्ट जोन भी था और अच्छी खासी मतलब डाउनफॉल भी हो रहा है, तो उसके बाद ये हैमर कैंडल बन रही है। तो हमारा जो एसएल है वो भी स्मॉल ही बन रहा है, बहुत ही छोटा सा स्मॉल बनेगा इसका, क्योंकि लो ऑफ हैमर कैंडल। अगर रिवर्स भी मान लिया ये सेटअप, हमने क्या बताया, सेटअप कोई भी कितना भी अच्छा हो वो 80% ही काम करता है। अगर ऐसी कंडीशनें हैं तो हो सकता है ये 90% काम करे, 10% फिर भी इसमें चांसेस है मतलब नहीं चलने के। तो हम 10% में अगर मान लिया अगर शामिल हो गया तो हमारा छोटा सा एसएल जाएगा दोस्तों, आप समझ रहे हो ना, ये कंडीशनें हैं इसके पीछे की, ओके। अब जैसे अब इसके ये सारी चीज़ें हो गई, इसके मतलब आपने इसको देख लिया कैसे क्या है, इसकी कंडीशन क्या है, ये कैसी चार्ट पे दिखती है, वो सारी चीज़ें हमने बता दी, कैसा इसका आप पहचानोगे, एंट्री कैसे लेंगे और मतलब स्टॉप लॉस क्या होगा, ये सारी चीज़ें होंगे। अब इसका साइकोलॉजी का जो साइकोलॉजी है इसके पीछे की, वो चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं, ओके। क्या है, साइकोलॉजी को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके पीछे की साइकोलॉजी है क्या, ओके। हाँ, इसमें एक चीज और रह गई दोस्तों, वो है ये, इसमें क्या है, जैसे ये हैमर कैंडल बनती है ना, ये सॉरी इसको कलर पे मत जाना दोस्तों, ओके, ओके। ये हैमर कैंडल बनती है ना दोस्तों, इसका कलर जो है या ग्रीन या रेड, ये कोई मैटर नहीं करता है दोस्तों, ओके। ग्रीन या रेड ज्यादा मैटर नहीं करता, बट हाँ, अगर जो ग्रीन कैंडल, अगर ये हैमर कैंडल जो है वो ग्रीन में क्लोज हुई है तो क्या है, जो रेड कैंडल होती है उससे थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल कैंडल बन जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब साइन है कि एक तो मतलब हमें ये तो पता चल गया कि हैमर कैंडल बनी है। दूसरा, ये ग्रीन में ही अगर क्लोज करती है तो ये और भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती है। बट ये है कि हाँ, ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट यही है कि ग्रीन कैंडल अगर बनती है तो और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। एक ये पॉइंट रह गया था, वो भी हमने डिस्कस कर लिया, ओके। अब हम चलते हैं साइकोलॉजी की तरफ। इसमें क्या है दोस्तों, जिसे हमने देखा कि मार्केट क्या है, कंटिन्यू गिरती आ रही थी, ओके। क्या है कि मार्केट कंटिन्यू गिर रही थी, ओके, जैसे ये, ओके, लोअर लोज में मार्केट कंटिन्यू गिर रही थी, ओके। अभी क्या है, यहाँ गिरते गिरते एक ये कैंडल ऐसी सिचुएशन आई कि इसने हैमर कैंडल को, हैमर कैंडल का निर्माण किया। यहाँ पे इसकी साइकोलॉजी समझना, ओके। इसके कलर पे मत जाना, मैंने बताया ये एक हैमर कैंडल बन गई। यहाँ पे इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है कि यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि जो सॉरी जो सेलर थे ना, उन्होंने बहुत कोशिश की मार्केट को नीचे ले जाने की, ले जा रहे थे, ओके। बट यहाँ पे एक ऐसा लेवल आया दोस्तों जहाँ पे बायर जो थे ना वो एक्टिवेट हुए, ओके, एक्टिवेट हुए। दूसरा क्या है, उन्होंने क्या किया, जो सेलर थे इन दोनों में काफी फाइट हुई। फाइट होने के बाद क्या है, जो बायर थे ना वो थोड़े, बायर जो थे वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बायर थे, ओके। तो उन्होंने क्या है, दोनों में फाइट हुई और ये कहाँ है, ऊपर खींचने, जो इसका ओपनिंग प्राइस होता ना उसके आसपास, यानी ओपनिंग प्राइस के आसपास इसको क्लोज करवाने में क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। तो इससे ये संकेत, इसके पीछे की यही साइकोलॉजी है दोस्तों, कि इससे ये मतलब इसने इंडिकेशन दे दिया कि इसमें जो बायर थे ना, सॉरी जो सेलर थे वो कमजोर पड़ गए हैं और जो बायर थे उन्होंने क्या है, अपने मार्केट को अपने कंट्रोल में ले लिया है। यानी कि यहाँ से क्या है, ट्रेड के जो ट्रेंड जो था उसके रिवर्सल की, ट्रेंड रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी क्या है, बढ़ जाती है दोस्तों, ओके।
हाँ, ये एक बहुत ही मतलब इसके पीछे की जो साइकोलॉजी थी वो हमने आपको क्लियर समझा दी, ओके, कि क्या है इसके पीछे की साइकोलॉजी, क्यों इतनी ये पावरफुल होती है, क्योंकि इसमें काफी बायर और सेलर के बीच बीच में फाइट होती है, उसके बाद इस कैंडल का जो है वो निर्माण होता है दोस्तों। जितने बड़े टाइम फ्रेम पे बनेगी उतना ही बड़ा आपको रिटर्न देके जाएगी, ओके। तो ये थी इसके पीछे की साइकोलॉजी दोस्तों। इसमें बायर सेलर की क्या होती है, फाइट होती है, ओके। और जो बायर होते हैं वो मार्केट को कंट्रोल करते हुए दिखते हैं, और जो कैंडल का ओपनिंग प्राइस होता है उसके आसपास इसको क्लोज करने में सफल हो जाते हैं। हाँ, ओके। तो ये है सीन इसका। तो यहाँ पे मार्केट में जो सेलर होते हैं वो बिल्कुल कमजोर पड़ जाते हैं, और वो यहाँ पे हार मान जाते हैं और ये छोड़ देते हैं, ओके। ये सीन था यहाँ पे, इसके पीछे की ये साइकोलॉजी है। तो अगली कैंडल यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, हाँ अभी देखते हैं दोस्तों। इसमें एक सीन और बताता हूं मैं, जैसे क्या है वो सीन। अगर मान लिया दोस्तों, वो सीन भी देख लेते हैं हम, ओके। आप इस वीडियो को बार बार देखना दोस्तों, इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी, ऐसा पूरे यूट्यूब पे मैं आपसे वादा कर रहा हूँ दोस्तों, पूरे यूट्यूब पे कोई इस टाइप का कंटेंट नहीं होगा, कोई नहीं दे रहा होगा, ओके। क्या है, सॉरी, हैमर कैंडल, हैमर, और इसके पार्ट क्या चल रहा था, साइकोलॉजी वाला, ओके। ओके, हमने क्या बोला दोस्तों, एक चीज और मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट बताता हूँ दोस्तों, ओके। इसमें क्या है, हाँ साइक इसकी हमें ये पता चल गया कि बायर ने कंट्रोल ले लिया है दोस्तों। अगर मान लिया कोई मार्केट ने ये इस तरीके से आ रही है मार्केट, यहाँ पे ये लो लगाया, ओके। उसके बाद लो लगाया, उसके बाद मार्केट कुछ ऊपर गई, ओके, फिर से यहाँ पे फिर एक लो लगाया, और यहाँ पे क्या है, ये जो लो लगाया था, यहाँ पे अगर मान लिया कोई हैमर कैंडल, सॉरी, ये कोई लो लगाया, ओहो, और ये इसके बाद यहाँ गया, इसके बाद ये फिर से अगर नीचे आया, और यहाँ पे क्या है, हैमर कैंडल बनती हुई दिखी, बट ये जो लो लगाया था ना, इसका क्या हुआ, रिस्पेक्ट हुआ। अगर ये भी एक कंडीशन है दोस्तों, क्या है कि ये जो लो लगाया उसका भी रिस्पेक्ट हुआ, और यहाँ से अच्छा खासा मतलब फॉल भी हो चुका है। मतलब हमने जो मिनिमम बताया 70 से 80 पॉइंट मिनिमम है, इससे ज़्यादा मतलब जितना फॉल हो जाए उसके बाद बने तो और भी अच्छा है। और नीचे से क्या है, ये जो लो लगाया था उसके ऊपर ही हैमर कैंडल बन जाती है, तो दोस्तों ये भी बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि ये जो बायर यहाँ पे थे वो यहाँ अब क्या है, ऊपर शिफ्ट होते हैं। बट यहाँ पे हमें एंट्री जब भी लेनी है जब तक कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिल जाती है ना दोस्तों, ओके। कंफर्मेशन हमने बताया कैसे मिलेगी वो कैंडल, अभी उसको चार्ट पे भी दिखाऊंगा। तो ये अगर कंफर्मेशन यहाँ पे अगली कैंडल हैमर के जो हाई था उसके ऊपर क्लोज होती है, तो वो होती है हमारी कंफर्मेशन कैंडल, उसके ऊपर ही हम अपनी एंट्री बनाएंगे, ओके। और दूसरा जो एसएल होगा वो हमारा हैमर कैंडल का लो, लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगी। ये सारी जो भी कैंडल मतलब सिचुएशन ही थी, हमने उसको बारी बारी करके आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है दोस्तों। अगर आपको कंटेंट बहुत अगर पसंद आ रहा हो दोस्तों, तो इसको आप उसमें कंजूसी मत करो, जो आप लोग कर सकते हो, जो आपके हाथ में है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों, सब्सक्राइब करो, चैनल को ग्रो करने में मदद करो, ओके, ताकि मैं इन डिटेल में और जाके आपके लिए इतने ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँ, ओके दोस्तों। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, ओके। तो ये चीज़ें इसमें आप कंजूसी मत करो, ये आपके हाथ में, ओके। अब हम चलते हैं चार्ट की ओर, ओके। अब चार्ट पे भी देख लेते हैं हैमर कैंडल कैसे काम करती है, किस जगह पे बनती है, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से काम करती है, ओके। तो हम चलते हैं अब अपने चार्ट पे, ओके। सबसे पहले हम चलो इंट्राडे में ही देख लेते हैं। देख लेते हैं, ओके। अभी देखना आप कि हमने, चलो इंट्राडे के लिए मैं 15 मिनट 5 मिनट पे ही मैक्सिमम ट्रेड करते हैं, ओके। तो हम देख लेते हैं हैमर कैंडल का यूज, पहले निफ्टी में ही देख लेते हैं, ओके। देखो आप, दूसरा एक कंडीशन एक और बता रहा हूँ दोस्तों, एक कंडीशन रह गई थी, जिसमें जैसे मान लिया एक अच्छा खासा निफ्टी ने एक अच्छा खासा मूवमेंट, जैसे ये मूवमेंट दे दिया, ओके। ये अब ये जो ये क्या है, ये यहाँ से आया, ओके, फिर यहाँ से गया, फिर इसी लेवल से फिर ये नीचे गिर रहा है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, जब भी अब यहाँ पे मान लिया कोई हैमर कैंडल बन गई, ओके। अब यहाँ पे क्या है, ये ज्यादा मतलब दूरी पे नहीं है, ये क्या है, रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है, ओके। अब यहाँ पे हैमर कैंडल बनने को यहाँ पे ज्यादा बड़ा आपको मूवमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाता है ना,
वहां पे ये भी आप अब देखना है कि कंडीशन मान लिया नीचे से फुलफिल हो रही है और जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा दूरी पे नहीं है, यानी ज़्यादा आपको मान लिया 1:2 तक नहीं मिल रहा है तो उसमें एंट्री करने से कोई फायदा नहीं है। मैं 1:1 पे तो काम करता नहीं, कम से कम 1:2 तो चाहिए हमें। ओके, तो ये भी चीज़ एक कंडीशन देखना है कि रेजिस्टेंस अगर हम टारगेट बुक भी करेंगे तो हमारा टारगेट कितना बड़ा होगा। ओके, अगर स्ट्रॉन्ग कोई रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस तक अगर मार्केट वहाँ से जाती है तो कम से कम 1:2 अगर आपको मिल रहा है तो आप एंटर कर जाओ। अगर 1:1 पे मिल रहा है तो आप, मैं कहता हूँ कि वहाँ पे ट्रेड को छोड़ दो। ओके, तो ये एक सीन था। अगर देखना है कि अगर हैमर कैंडल बनती है, अगर उसके ऊपर कोई मतलब नज़दीक में ही रेजिस्टेंस पड़ रहा है तो वहाँ पे देखो कि रेजिस्टेंस के आसपास क्या कर रही है। ओके, सिचुएशन क्या बना रही है, तो रेजिस्टेंस जैसे निकालता है हम वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। हाँ, लेकिन 5 स्टार जो ट्रेड होगा वो मैक्सिमम चांस रहते हैं वहाँ पे कि ये उसको ब्रेकआउट कर देगा। ओके, ये सीन था दोस्तों, एक पॉइंट बच गया था वो हमने डिस्कस किया। अभी देखते हैं, जैसे देखो मार्केट ने एक यहीं पे देख ली थी, अच्छा खासा लोअर लोज के स्ट्रक्चर में चल रहा था। ओके, यहाँ पे देखिए ये एक छोटू सा कैंडल बनाया, बट ये क्या है, लोअर लोज में चल रहा है। हाँ, फिर भी इसने अगर यहाँ पे देखेंगे इसी कैंडल का यहाँ पे टाइम भी बिताया, यहाँ पे भी आपको मूवमेंट देखने को मिला। हाँ, जो हमारा मतलब अगर इंट्राडे पे कर रहे हैं ना, ये देखो 15 मिनट की कैंडल है। अगर 15 इसको 5 मिनट पे देखोगे तो ये दो कैंडल 15 मिनट में आधा घंटा के आधा घंटा तो जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं वो होल्ड नहीं कर पाते हैं ट्रेड को। तो ये कम से कम 1:3 का टारगेट ये देके चला गया हैमर कैंडल। आप देख रहे हो कितनी मतलब आप पहचान पा रहे होगे। ओके, सारी देखो यहाँ पे, ये देखो। ओके, ये देख लीजिए। दूसरा ये देखो हमने क्या बताया, मार्केट ने अगर जो लो लगाया है उसके ऊपर ही अगर ये हैमर कैंडल का निर्माण होता है, ओके, तो आप एंट्री कर कर सकते हो। ओके, तो ये देखो इस लो से ऊपर ही लो लगा हुआ है। ओके, तो लगभग ये सपोर्ट भी आसपास ही सपोर्ट भी देखने को मिल रहा था। ओके, आसपास बनी तो हाँ, इसमें यही कंडीशन है क्योंकि यहाँ पे देखो कंटिन्यू इसने टाइम बिताया था। दूसरा ये है कि ये यहाँ से देखो पहले ही उसी दिन जिस दिन ओपनिंग हुई मार्केट में अच्छी खासी एक रेड कैंडल देखने को मिली, वो भी बिग बार कैंडल। तो ये एक स्ट्रांग मतलब कैंडल, फिर भी आप देखेंगे तो ये एक अच्छा खासा रिटर्न देके गई है। ओके, हाँ, हालांकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस आपका एसएल कितना बन रहा था, बहुत ही छोटू था, उसका लो ब्रेक ही नहीं हुआ, देख लीजिए आप। ओके, तो आपको इतना 1:3 तो कम से कम ये जहाँ पे भी बनेगा तो इतना तो आपका नॉर्मल ही है। ओके, तो इसको होल्ड करना है। ओके, तो अब चलते हैं देख लेते हैं नेक्स्ट जगह पे, देखना अभी आप देखते रहना कि ये कैसे वर्क करती है। ओके, यहाँ पे देख लीजिए एक, ये देखो क्या है, हमने क्या बोला, नीचे से देखो एक ये लो लगा, ये लो लगा और ये लो लगा, यहाँ पे ये कैंडल क्या हुई, और ये एक देखो देखेंगे एक सपोर्ट जोन भी आ रहा था। ओके, जबकि लो जो लगा रहा था पिछला उसका रिस्पेक्ट भी हो रहा था। जो हैमर कैंडल बनती है दोस्तों उसके बाद देख लीजिए एक अच्छा खासा रिटर्न देके गई, उसका लो ब्रेक ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे मतलब कम से कम 1:5 तो यहाँ पे देके चला गया। तो ये मतलब जब चलती है तो बहुत बड़ा रिटर्न देके जाती है दोस्तों। ओके, तो ये हो गया इंट्राडे में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, देखते रहना आप हैमर कैंडल का यूज, लेकिन आपको इसको बिलीव करना पड़ेगा। ये देख लीजिए दोस्तों, ये गौर से देख लीजिए। ओके, नीचे से अच्छा खासा सपोर्ट, अच्छा खासा फॉल भी आपको देखने को मिला। जो हमारी मतलब हमने मिनिमम हमने कहा था 70 से 80 पॉइंट का मूवमेंट डाउन साइड में दे दिया हो, वो चीज़ हुई। नीचे से एक ये देखो सपोर्ट भी बना रही थी, उसी के आसपास से देखने को मिली। और यहाँ पे क्या है देखो, छोटी छोटी कैंडल ने नीचे गिर ही नहीं रहा था, बट यहाँ पे इसने सिग्नल दे दिया था। हाँ, इसमें थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं, तो क्या ये कंफर्मेशन कैंडल भी इसने दे दी थी दोस्तों। ओके, ये देखिए कंफर्मेशन कैंडल हो गई, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं और देख लिए यहाँ तक रैली कर सकते हैं। हाँ, हमने क्या बताया, अगर आगे ऊपर रजिस्टेंस आपको देखने को मिले, अगर वहां तक पहुंचता है उसके आसपास तक आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना था। यहाँ पे भी कम से कम 1:4 का टारगेट यहाँ पे मिल गया होगा दोस्तों। ओके, तो ऐसे देखिए कैसे काम करती है ये इंट्राडे में। ओके, उसके बाद में हम चलते हैं और देख लेते हैं, ये निफ्टी में लाइव देख रहा हूँ दोस्तों, हम कहीं आपको अभी स्टॉक्स में भी देख लेंगे। ओके, कैसे ये काम करती हुई दिखेगी, ये देख लो दोस्तों। आपको मानना पड़ेगा, हमने क्या बताया था आपको एक सीन बताया था कि मार्केट में अच्छा खासा फॉल भी आया। ओके, और जो ये लो लगाया है, अगर उस लो का रेस्पेक्ट करके ये हैमर कैंडल बना दे रही है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। ओके, हैमर कैंडल बना दे रही है, तो ये बहुत ही अच्छी मतलब वर्क करता है। क्या है, इस लो का यानी कि ये जो बायर थे यहाँ पे शिफ्ट हुए, दूसरा यहाँ पे नए बायर थे, उनको एंट्री करने का मौका मिल जाता है। और मार्केट क्या है, एक अच्छे खासे स्पीड में जाती है, जो कि देख लीजिए यहाँ तक इस रेजिस्टेंस के आसपास जाती है। तो हाँ, यहाँ पे हमें बुक कर लेना चाहिए था, जो कि देखिए 1:, शायद यहाँ पे 7-8
का भी प्रॉफिट देके गई है, 7-8 यानी 1:10 का भी यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया होगा। आप देख रहे हैं आप कैसे मतलब हैमर कैंडल एक वर्क करती है। ओके, इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बॉडी जो है वो ज़्यादा है, तो ये हैमर कैंडल में काउंट नहीं करेंगे। ओके, तो देख लीजिए आप कैसे वर्क करती है हैमर कैंडल। ओके, इंट्राडे के लिए ही मतलब, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके, हमने क्या बताया, ये देखो मार्केट ने लो लगाया, अच्छा खासा फॉल भी आया था, उसके बाद ये देखो हैमर कैंडल बन जाती है दोस्तों। ओके, आप क्या करते हैं उसके बाद जो इसकी कंफर्मेशन कैंडल है, हैमर कैंडल बनी, उसके बाद जो क्या है कंफर्मेशन कैंडल ने क्या है क्लोज भी कर दिया। यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज, यानी एक अच्छा खासा फॉल भी आया, उसके बाद देखो अच्छा खासा फॉल भी इसने किया, उसके बाद क्या किया इसने मूविंग एवरेज पे भी क्लोजिंग दे दी और देख लीजिए बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया। ओके, तो ये है दोस्त हैमर कैंडल, बहुत ही पावरफुल ये कैंडल है, बट आपको बिलीव करना पड़ेगा कि ये बन कहाँ पे रहेगी, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी चार्ट पे। ओके, यहाँ पे भी देख लीजिए, ये देखो एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला हमें, उसके बाद यहाँ पे भी अगर आप एंट्री नहीं करते हो तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा रिटर्न दे दो 1:5 का दे के गई। यानी इसमें क्या है, जो आपका एसएल होता है दोस्तों वो बहुत ही स्मॉल बनता है, क्योंकि उसी का लो आपको लगा के ट्रेड कर जाना है, और आपको इसमें जो टारगेट आते हैं ना दोस्तों, वो बहुत बड़े बड़े टारगेट आते हैं। 1:10 का भी अगर आप होल्ड कर सको, जितना बड़ा टारगेट आप अचीव कर सको, आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। ओके, मिलते हैं, अभी आ जाओ दोस्तों। हम्म, ये देखो हमने बताया था कि हैमर कैंडल क्या दो टाइप, थोड़ी बिग भी हो सकती है, इसमें देखने को मिलेगी। ये देखो ये एक कैंडल बनी, यहाँ पे भी देखो अच्छा खासा मोमेंट देके गई। ओके, जो रेजिस्टेंस था हमने क्या बताया, रेजिस्टेंस पे जहाँ पड़ता है उसके आसपास जाए तो अपना प्रॉफिट बुक कर लो, अच्छा खासा फॉल। ओके, उसके बाद ये हैमर कैंडल और ये मूव। ओके, तो आप समझ रहे होंगे दोस्तों हैमर कैंडल कैसे काम करती है, कहाँ पे काम करती है, कहाँ पे बन रही है। तो ये सारे सीन देख लीजिए आप, बहुत ही हमने क्या बताया था, कलर उतना मैटर नहीं करता है, बट ये भी देखना कि वहां से देखो अच्छा खासा फॉल करते हुए आ रही थी, और देख लीजिए यहाँ पे मूविंग एवरेज में क्रॉस ओवर भी देखना, और इतना बड़ा गैप अप। ये तो चलो गैप अप ही ओपन हो गई तो इसका कोई मतलब सीन नहीं है, इसको छोड़ ही देते, बट ये क्या है नीचे हैमर कैंडल बनी थी वो हम आपको दिखा रहे हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट जो देख लेते हैं, इसको आप टाइम फ्रेम चेंज भी कर सकते हैं, 5 मिनट और 1 घंटे का, जितना बड़ा टाइम फ्रेम लगाओगे उतना ही बड़ा आपको रिटर्न। ओके, ये देख लीजिए आप हैमर कैंडल। ओके, देख लीजिए कहीं अच्छा खासा फॉल, उसके बाद ये हैमर कैंडल, और उसके बाद उसी के ऊपर इसमें क्या है, यहीं पे आपको एंट्री कर जाना, इसी का लो लगाओ और बस ट्रेल कर जाओ। देखो अच्छा खासा यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस आ रहा है उसी के पास, उसके बाद तो ये कहीं रुकी नहीं, कितना बड़ा रिटर्न है, 1:20 का भी ये दे के चली गई है। तो ये है, आप कहाँ तक बुक करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना से सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है दोस्तों। ओके, तो ये है, और दिखाता हूँ मैं आपको, ऐसे किसी में भी आप देख लो। ओके, ओके, ये तो मैं निफ्टी का चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, देख लो दोस्तों, कहीं भी इसके लो के नीचे जैसे आता है, ये देखो ये बनाया, उसके बाद में देखो इसके ऊपर ही ट्रेड किया, उसके बाद अच्छा खासा ऊपर रेजिस्टेंस आया, मैंने कहा रेजिस्टेंस के आसपास जाए मार्केट, वहां पे आप बुक कर लो, अच्छा खासा आपका तो हो गया काम 1:5 पे। तो यार इतने में तो इंट्राडे वाले तो, जो इंट्राडे ट्रेड करता है 1:5 क्या, हमारे जैसे लोग तो 1:3 मिल जाता है, बस हमारा काम हो जाता है दोस्तों। हाँ, कभी कभी मैं 1:5 क्या 1:10 भी बुक करता हूँ दोस्तों, वो सिचुएशन देखते हैं कि आगे कितना दूर जा सकता है। ओके, तो ये सारी चीजें। ओके, तो और देख लेते हैं और दिखाते हैं, इसका टाइम फ्रेम भी चेंज करके देख सकते हो, मतलब इसकी जगह पे मैं आपको दिखा देता हूँ, आवरली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ दोस्तों, आवरली टाइम फ्रेम पे भी देख लो, ऐसा नहीं है कि 15 मिनट पे ही देखना है, आप देख लो। कहाँ गया भाई। हम्म, ओके, किसी में भी सेंसेक्स को ही ले लेते हैं, सेंसेक्स में देख लेते हैं। ओके, किसी में भी देख लो यार, जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो, कोई स्टॉक्स का भी अभी दिखाएंगे आपको, और उसके बाद में हाँ इसका टाइम फ्रेम देख लो, अभी मैं आवरली टाइम फ्रेम पे देख लेता हूँ। ओके, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बड़ा आपका रिटर्न। ओके, तो देख लेते हैं, आवरली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं भाई। यही है कि आपको अपने सिस्टम पे बिलीव करना पड़ेगा दोस्तों, सिस्टम पे भरोसा करना पड़ेगा। जब तक आप सिस्टम पे भरोसा नहीं करोगे तब तक आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाओगे दोस्तों, आपको सिस्टम पे अपने भरोसा करना पड़ेगा। हाँ, ये देख लीजिए दोस्तों, ये देखो अच्छा खासा डाउनफॉल दिया, उसके बाद ये ट्रेड, और ये आवरली टाइम फ्रेम पे है, ये देख लीजिए कितना बड़ा मूवमेंट दिया दोस्तों। ओके, हर जगह हर टाइम फ्रेम पे वो करती है, मतलब हाँ ये है कि आपको जितने बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे उतना थोड़ा सा उसमें क्या है, एसएल भी फिर उसी अनुसार आपको रखना पड़ेगा, इसका लो भी होगा जिसे आवरली टाइम फ्रेम तो उतना बड़ा बनेगा, बस यही है। तो उसी अनुसार आपको टारगेट भी मिलेगा,
ओके दोस्तों, और देख लीजिए आवरली टाइम फ्रेम पे ये सेंसेक्स का आपको चार्ट दिखा रहा हूँ। ये किसी भी आप स्टॉक्स में भी आप ये ट्रेड कर सकते हो। ओके, कहीं भी ये देख लीजिए, एक यहाँ पे भी देख लिया, कम से कम 1:2 तो देके चला ही गया। 1:2 तो हर जगह आपको मिल जाएगा, ये तो नॉर्मल है आपको। ओके दोस्तों, 1:2 तो हर जगह, कोई भी आप लाइव चार्ट उठा के आप बैक टेस्ट कर लेना दोस्तों, और देख लेना हैमर कैंडल का पावर देख लेना। हाँ, और दूसरा ये देख लो सिचुएशन कहाँ पे बन रही है। ओके दोस्तों, तो ये सारी कंडीशनें हैं अभी। आप इसको देखो और अच्छे से मतलब इम्प्लीमेंट करो। ओके, बैक टेस्ट करो, हाँ कहाँ पे बन रही है, क्या सिचुएशन। जितना आप बैक टेस्ट करोगे, चार्ट को लाइव देखोगे, हाँ तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी दोस्तों। ओके, तो ये थे आज हैमर कैंडल का डिटेल में हमने एनालिसिस किया, और आशा करता हूँ कि आपके जो ये कंटेंट है आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अगर आपको पसंद आ रही है तो दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर कोई भी इसके अतिरिक्त आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका प्रॉपर रिप्लाई देता हूँ दोस्तों। ओके, तो चलिए अब वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।